हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। पहले देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होते क्या हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन लिखा है। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल थीटा is said to be a trigonometric identities if it is satisfied for all values of theta for which the given trigonometric ratio are defined। बोलने का मतलब है कि वो इक्वेशन जिसमें एंगल थीटा हो और वो थीटा आइडेंटिफाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हर सभी थीटा के सभी वैल्यू पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डिफाइन करता हो। ठीक है, तो इस तरह के हम लोग रेशियोज़ को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बोलेंगे। जैसे कुछ फार्मूलाज मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जैसे साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम लोग डिटेल में देखने पर देखेंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक ठीक उसी तरह अगर कॉस का वैल्यू हमें जानना है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ये तो हुआ पहला। इसके बाद हम लोग दूसरा देखेंगे। दूसरा में क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या फिर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यहाँ से हम लोग सेक थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। वो कुछ इस तरह होगा, सेक थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब उसके बाद अगर हमको टेन का वैल्यू जानना है तो टेन थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा होना चाहिए। एक्चुअली ये सभी वैल्यू को जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो उसमें ये दोनों में से कोई एक वैल्यू रहने से ही हम बाकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे साइन थीटा आ गया और कॉस थीटा आ गया, तो उससे बाकी और रेशियोज़ भी हम निकाल सकते हैं। जैसे साइन थीटा का हमको वैल्यू पता है, तो जैसे हम लोग जानते हैं साइन बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है। तो यहाँ पर अगर मेरे पास साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू पता है तो टेन थीटा का वैल्यू पता चल जाएगा। अब ये भी जानते हैं कि साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, और टेन का होता है कॉट, और सेक का होता है कॉस। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को भी जान सकते हैं। इसीलिए हम लोग को ये फार्मूलाज याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं इसका नोट्स, तो हम अपलोड कर दूंगा, नोट्स भी लिंक दे दूंगा, आप लोग उससे भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट वाला जो है वो है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। या फिर इसको हम बोल सकते हैं, अगर कॉसेक का वैल्यू हमको जानना है तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कॉट का वैल्यू मेरे को जानना है तो कॉट थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की सभी वैल्यू को जान सकते हैं। ये तो हुआ फार्मूला, लेकिन इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, ये वो देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर मैंने लिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, लेकिन ये कैसे आया, इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम तो जानते ही हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लोग जानते हैं तो क्या होगा कि पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हम लोग का होता है ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक, तो ठीक इसी फॉर्मूला पर हम लोग इसको देंगे। देखिए क्या है कि हम लोग का हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। ठीक, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ए सी हो गया हम लोग का हाइपोटेन्यूज। अब बेस क्या है हम लोग का, ए बी का स्क्वायर प्लस, अब बी सी हो गया हम लोग का परपेंडिकुलर।
बी सी हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, अब हमको अगर ये फार्मूला को प्रूव करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि बोथ साइड डिवाइड कर देंगे ए सी स्क्वायर से। डिवाइडिंग both side with AC, तो क्या हो जाए ए सी स्क्वायर, सॉरी, तो ए सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हम लोग का कैंसिल होकर 1। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया 1 इज इक्वल टू ये ए बी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर। हम लोग जब इसको स्प्लिट करेंगे तब हो जाएगा ए बी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर। ठीक है, अब ये हम लोग देखें तो हम लोग का क्या वैल्यू आ रहा है, ए बी हो रहा है, ए बी बेस हो रहा है। ठीक, और बी सी क्या हो रहा, सॉरी ए सी क्या हो रहा है, ये हम लोग का हाइपोटेन्यूज हो जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं हम लोग का साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, सॉरी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, और हम लोग का कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखें तो ए बी हो गया हम लोग का, ए बी हो गया बेस, ए सी हो गया हाइपोटेन्यूज। तो ये हम लोग का हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, इसको हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक, इसी तरह अब बी सी स्क्वायर क्या है, बी सी ये है मतलब परपेंडिकुलर, और ए सी क्या है हम लोग का, ए सी है हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा का, तो इसको हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस तरह हम इसको बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इसको हम लोग थोड़ा सा अरेंज कर लें तो वो हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हम लोग का ये आइडेंटिटीज प्रूफ हो गया। ठीक, अब इसी तरह हम लोग सेक थीटा का भी देखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा में क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और ठीक इसी तरह हम लोग जैसे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से हमने ये देखा, उसी तरह इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम से ही हम लोग देखेंगे। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, हम लोग ट्रेंगल के साइड्स के हिसाब से देखें तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज है, तो उसका नाम मैंने यहाँ पर पुट किया। उसके बाद जब अगर हम इसको ए सी सॉरी ए बी से डिवाइड करें, ए बी स्क्वायर से, तो हम लोग का कुछ इस तरह ए बी या बी ए मैंने लिखा है, सॉरी। ठीक है, तो बी ए से मैंने बी ए स्क्वायर से सबको डिवाइड कर दिया बोथ साइड। तो बोथ साइड डिवाइड करने के बाद मैंने देखा कि हम लोग का ए सी स्क्वायर बाई बी ए स्क्वायर आया। तो ये होता है हम लोग का ए सी जो है ये है हाइपोटेन्यूज और बी ए है बेस। तो हाइपोटेन्यूज बाई बेस होता है हम लोग का सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, उसी तरह अब जब हम लोग ए बी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर या बी ए स्क्वायर देखें तो ये कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस बी सी स्क्वायर क्या है, परपेंडिकुलर बाई परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर बाई बेस होता है हम लोग का 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। तो ये भी हम लोग का, इसको हम लोग अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, इस 10 को इक्वल टू के इस साइड ले लिए। ठीक है, या फिर 10 को इस साइड ले लिए, या फिर 10 से बोथ साइड डिवाइड कर देने से क्या हो जाएगा कि ये, सॉरी
डिवाइड नहीं करेंगे, 10 से अगर दोनों साइड माइनस कर दें तो इधर भी -10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और इधर भी 10 और 10 -10 और +10 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर 1 बच जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग ये रेशियो भी प्रूफ कर लिए, ठीक है। अब इसके बाद जो हम लोग का आएगा वो है cos x स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। cos x स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा में क्या है कि देखिए, हम लोग का जो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग देखेंगे AB² प्लस BC² प्लस AC², ठीक है। अब ये तो हुआ पाइथागोरस थ्योरम, सॉरी प्लस नहीं, ये होगा इक्वल टू AC², ठीक है। तो इस तरह से हम पाइथागोरस थ्योरम देखेंगे। तो अगर इसमें हम बोथ साइड डिवाइड कर दें BC² से, ठीक है, बोथ साइड BC² से डिवाइड कर दें तो हम लोग को मिलेगा AB² प्लस BC² इज इक्वल टू AC², ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इसको स्प्लिट कर देते हैं, AB² बाई BC² प्लस BC² बाई BC² इज इक्वल टू AC² बाई BC², सॉरी यहाँ मैंने BC² नहीं दिया, BC², ठीक है। तो AB हम लोग का क्या हो रहा है, AB हो रहा है बेस, और BC हम लोग का हो रहा है परपेंडिकुलर। तो बेस बाई परपेंडिकुलर हम लोग का क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर हम लोग का होता है कॉसेक, सॉरी बेस बाई परपेंडिकुलर हम लोग का होता है क्या बोलते हैं, सॉरी मैंने यहाँ पर भूल किया, हाँ, बेस बाई परपेंडिकुलर हम लोग का होता है कॉट। तो हो जाएगा cot² प्लस ये BC² प्लस BC² कट BC² बाई BC² कट के 1 हो जाएगा, क्या कैंसिल होके, और ये AC² बाई BC²। AC क्या है हम लोग का है हाइपोटेन्यूज, और BC क्या है, BC है बेस। तो हम लोग का हाइपोटेन्यूज बाई बेस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बाई बेस होता है, सॉरी हाँ, साइन का ऑपोजिट होता है और रेसिप्रोकल होता है BC², जो कि कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोग अरेंज करेंगे तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस तरह हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के जितने भी फार्मूलाज हैं उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह हम लोगों ने प्रूफ, मैंने वीडियो पॉज करके कुछ क्वेश्चन नोट किए हैं। जैसे इसको मुझे प्रूफ करना है कि 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। इसको अगर हम प्रूफ करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमको देखना होगा, समझना होगा कि जो 1 माइनस साइन थीटा है उसको हम लोग कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको अगर हम लोग 1 माइनस साइन थीटा से दोनों साइड अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को स्क्वायर के फॉर्म में मिल जाएगा। तो हम लोग देखते हैं इसको कुछ इस तरह, 1 माइनस साइन थीटा बाई, अच्छा यहाँ पर हम लोग ये LHS सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर नोट कर लेते हैं LHS इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाइंग विथ 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो गया LHS, ठीक है। तो हम
यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या क्या हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि ए प्लस बी और ए प्लस बी मल्टीप्लाई करें तो हम लोग होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। लेकिन ए प्लस बी और ए माइनस बी मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाता है हम लोग का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग ऊपर वाला जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखो सेम नंबर है और सेम साइन के साथ, तो हम लोग ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन नीचे वाला अपोजिट साइन के साथ साइन है, तो इसको हम लोग 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर थीटा लिखेंगे। तो ये थीटा हमने बोल दिया, तो ये हो जाएगा थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर इस चीज़ को हम लोग अगर रूट, यहाँ पर हम लोग ये भी देखते हैं कि रूट है, तो इस चीज़ से हम लोग का ऊपर का रूट हट सकता है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक, और नीचे का यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए हम इसको हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। लेकिन रूट के अंतर, क्योंकि हम लोग का ये पार्ट का तो रूट हट गया ऊपर वाले का, लेकिन नीचे वाले का रूट नहीं हटा। या फिर एक और काम कर सकते हैं हम लोग, इसको भी रूट में रहने देते हैं, तो इसको हम लोग लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम लोग का होता है कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि अभी जो फर्स्ट वाला हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्रिक का आइडेंटिटीज प्रूव किया था, वो था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे इस फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा हम लोग का कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, और ये रूट अंडर है, तो अब हम लोग का ये क्या हो गया 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक, तो इस चीज़ को अगर हम लोग स्प्लिट कर दें तो हम लोग का क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा 1 बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो इसको हम लोग रेसिप्रोकल अगर हम इसका देखें तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस, और साइन बाई कॉस होता है हम लोग का 10, तो ये माइनस 10 थीटा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का RHS प्रूफ हो गया, RHS प्रूफ। ठीक, तो इस तरह से हम लोग और इसी तरह से एक और सम्स मैंने नोट किया 2 था। ठीक है, तो इसको भी हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। कुछ वो इस तरह के है, जैसे हम लोग का पहले ही बता दिया है कि x cos थीटा इज इक्वल टू 3 और 4 tan थीटा इज इक्वल टू y, तो बोल रहा है रिमूव द थीटा एंड रिप्लेस विथ आइडेंटिटी ऑफ x एंड y। तो इसमें हम सिंपली हमको क्या करना है कि थीटा को रिमूव करके उसकी जगह हम लोग को x और y में वैल्यू को दिखाना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग पहले सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर x cos थीटा इज इक्वल टू 3 है, तो इसमें हम लोग cos थीटा इज इक्वल टू 3 बाई x लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह यहाँ पर 4 tan थीटा इज इक्वल टू y है, तो इसको हम लोग tan थीटा इज इक्वल टू y बाई 4 लिख सकते हैं। ठीक, तो ये तो हम लोग का प्योर नंबर में आ गया। आप सोच कर देखिए, हम लोग के पास
कॉस और टेन से रिलेटेड कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का फॉर्मूला नहीं है, लेकिन सेक और कॉस टेन का है। तो हम लोग का सेक और टेन में क्या होता है कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो इस जगह में हम लोग इसको 1 बाई कॉस लिख सकते हैं। 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, इसी रेशियो की जगह, इसी आइडेंटिटीज़ की जगह हम इसका वैल्यू दे देंगे। तो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे ही लिखते हैं 3 बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टेन का है वाई बाई 4, तो वाई बाई 4 का होल स्क्वायर। ये हम लोग का हो गया एक्स स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो ये हम लोग का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आता है, और 1 को एज इट इज़ छोड़कर ये वाई स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर को हम लोग अपोजिट साइड में ले लेंगे। तो साइड चेंज करते टाइम हम लोग का साइन भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16 फिर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्म है ये हम लोग का एक्स और वाई में आ चुका है। ठीक है, इसी तरह ये वाला सम जो है इसमें साइन ए इज इक्वल टू पी बाई क्यू, वैल्यूएट द आइडेंटिटीज ऑफ टेन ए। तो हम लोग का थीटा की जगह पर यहाँ पर ए दिया हुआ है। ठीक है, तो रेशियो तो सेम है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी सेम उसी प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। जैसे हम लोग के पास साइन है, वो 10 का निकालना है, तो साइन और 10 का कैसे निकलेगा। साइन और 10 का हम लोग निकालने के लिए पहले हम लोग 10 को इवेल्यूएट करेंगे। जैसे 10 है, 10 ए इज इक्वल टू हो जाएगा साइन ए बाई कॉस ए। ठीक, कॉस को हम लोग साइन में भी लिख सकते हैं, जैसे कि एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा हम लोग का कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो इसी तरह यहाँ पर 10 ए इज इक्वल टू हो जाएगा साइन ए बाई रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये देखिए हम लोग इसको पूरा साइन के वैल्यू में हम लोग लिख लिए हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको साइन में ही सॉल्व करेंगे। साइन ए का वैल्यू हम लोग जानते हैं पी बाई क्यू, तो ये हो गया पी बाई क्यू। ठीक, तो ठीक इसी तरह नीचे रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर बाई क्यू। ठीक है, तो ये तो हम लोग का हो गया। अब इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे, जैसे पी बाई क्यू नीचे जो है 1 इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, ये रूट अंडर। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग पी बाई क्यू और फिर बाई नहीं, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, अंदर का वैल्यू अपोजिट हो जाएगा, तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर, या फिर ठीक है क्यू स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम लोग पी बाई क्यू इंटू, अब यहाँ पर क्यू स्क्वायर है, क्या करें हम इस यहाँ से रूट ऊपर का हटाते रहें, तो क्या हो जाएगा, ओनली क्यू बच जाएगा रूट कैंसिल होने से। तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर।
क्यू क्यू कैंसिल हो गया, तो हम लोग का हो गया पी बाई रूट अंडर पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया 10a का वैल्यू। तो साइन से हमने 10 कैलकुलेट किया। ठीक है, तो इसी तरह आप लोग बाकी सम्स भी सॉल्व कर सकते हैं।